आजकल हम लोग को अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते होंगे, बहुत सारे ऐसे मित्र मिल जाते होंगे जो कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, परलोक कुछ नहीं होता है, आत्मा कुछ नहीं होती है, जो है सब यही है, यही मौज करो। जो चारवाक कहते हैं ना कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो कर्ज लेकर घी पियो। इस मेंटलिटी वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन उनके लिए जीवन में ऐसे बहुत सारी घटनाएं ऐसी आ जाती हैं जो बार बार बताती हैं कि इस संसार के जो हम जो देख रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ लोग हैं, कुछ आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है, कुछ कर्मफल होता है, पुनर्जन्म होता है, कोई इसका न्याय देने वाला होता है, कोई दंड विधान देने वाला होता है। ऐसी एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लगभग बात होगी लगभग 2008-9 की, ठीक है। मैं गांव से ही आ जाकर पढ़ाई करता था शहर को, लेकिन जब मैं क्लास 9th में गया तो ये हुआ कि मैं वहाँ पर रहकर पढ़ाई करूँगा, ताकि मैं जब शहर में पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी होती है तो मैं वहाँ मुझे रूम दे दिया गया। मेरे साथ मेरी दादी को रख दिया गया वहाँ पर खाना पीना बनाने के लिए। दादी अच्छी थी उस समय, तो उनके साथ में हम लोग रहने लगे। दादी खाना बनाती थी और मैं छोटा सा था, आज लगभग काफ़ी कई साल हो गए, अब तो दादी नहीं रही। तो वहीं पर जिस मकान में रहता था वहीं पे एक और पंडित जी रहते थे, उनका नाम था रमाकांत पांडे। उनकी माता जी थी, माता जी विधवा थे, उनका नाम कैलाशी था। तो उनसे परिचय हुआ धीरे धीरे। मेरी दादी और वो लगभग एक उम्र के थे लोग। तो दोनों लोग खाली टाइम में बैठकर काफ़ी देर घंटों बात किया करते थे अपने जीवन का पूरा। लगभग दोनों की उम्र 85 प्लस होगा। दोनों लोग अपने आपस में खूब सारी बातें करते, शेयर करते। तो एक दिन उन्होंने अपने जीवन घटना बताई कि वो बताती है कि वो मर चुकी थी, यमलोक गई फिर वापस आई। ये कौतूहल विषय था मेरे दादी के लिए, क्योंकि वो हमेशा क्या होता था कि वो चने के 108 दाने एक डब्बा में रखी थी। पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव की एक महिला थी, उनकी जो रमाकांत की जो माता जी थी वो गांव की एक महिला थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। तो किसी से 108 दाने एक डब्बे में रखवा ली थी, उसी से वो गिन गिन कर राम 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 नाम जपा करती थी। तो अपनी घटना सुनाने लगे कि जब उनका शादी होकर जब वो गई थी अपने ससुराल, तो कुछ ही महीने हुए थे, पेट में बच्चा था। एक दिन एक भिखारी आता है और उनसे खाना मांगता है। तो चूंकि ग्रामीण अंचलों में जो तब की आज से लगभग समझ लीजिए 60-70 साल पुरानी बातें हैं, तो बहुएं घर से नहीं निकलती हैं अनलेस अनटिल कुछ साल व्यतीत न करें तब तक घर से नहीं निकलती हैं। तो वो क्या हुआ, घर में कोई था भी नहीं, तो उन्होंने बस किसी बर्तन में कोई केले का पत्ता या कुछ था, उसमें उन्होंने भोजन दे दिया, उसको धीरे से रख दिया, वो लेकर खाने लगा। पानी नहीं दी उसको, क्योंकि कोई बर्तन ऐसे देने लगने, तो केले के पत्ते में तो भोजन दे दिया था, पानी देने कोई था नहीं, और निकलती कैसे, ठीक है। तो उन्होंने पानी नहीं दिया। वो गर्भवती हो गई, पेट में लगा बच्चा 7-8 महीने का हो गया था। अचानक वो मर गई, सब कुछ ठीक था, अचानक वो मर गई। उसके बाद की वो यात्रा वृत्तांत बताती हैं कि जब मैं मरी तो मेरे साथ कुछ कुछ लोग जैसे 4-5 थे, वो मुझे लेकर जाने लगे। मैं चिल्लाती रही कि मेरा बच्चा है, मेरे पेट में बच्चा है, मर जाएगा, क्या होगा इसका। वो कुछ नहीं माने, वो लेकर चलने लगे, ठीक है। और रास्ते में काफ़ी सारे वृत्तांत बताते हैं कि अलग अलग जगह अलग अनुभव होते थे। कई जगह बहुत कठिन मार्ग लगता, कई जगह कांटे वाला मार्ग देता, कई जगह फूलों वाला मार्ग देता, कई नदी दिखती। जो अपने पुराणों में जो वर्णन है कि जो जैसे कर्म किया होता है, और अच्छे कर्म किया होता है तो अच्छे रास्ते से जाना होता है, बुरे कर्म किया होता है तो बुरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। बैतरणी नदी का आता है, ऐसे बहुत सारे अनुभव उनको हुए। काफ़ी समय लगा उनको जाने में, ऐसा बताती है। वहाँ जाते हैं तो एक उनको रास्ते में बोल एक बागीचे में उनको रख दिया गया। एक बागीचे में उनको एक वेटिंग रूम टाइप में उनको रख दिया गया। उसके बाद वहाँ पर बोलती मुझे भूख लगा है, तो उनको वही खाना मिला जो उस भिखारी को दिया था उन्होंने। अर्थात जो व्यक्ति जो दान करता है, जो पुण्य करता है, वो उसको मिलता है, वही भोजन उनको मिला। वो कहते मुझे प्यास चाहिए, तो वहाँ पर जो यमदूत थे वो कह रहे हैं पेशाब कर दें, पियोगी। इनको अनुभव में आया कि मैंने उसको पानी नहीं दिया था, इसलिए मुझे पानी नहीं मिल पा रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ज़रूरतमंद हो तो उसको यथावचित उसकी सहायता करिए। तो ये घटना हो गई। थोड़े समय बाद बताते हैं एक ऐसे इस चित्रगुप्त के बारे में बताते हैं कि ऐसे दाढ़ी वाड़ी बूढ़े व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, दाढ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी, बड़े सच्चा सौम्य सौम्य व्यक्तित्व वाला उनका चेहरा था। चारों तरफ दरबारी थे, बीच में बैठे हुए थे, बहुत सारे पोथी रखे हुए थे, कागजात बहुत सारे थे उनके पास, इस तरह की चीज़ें थी उनको दिखाई दे रही थी। ऐसे जैसे कोई बही खता लिखने वाला होता है वो, ठीक है। जैसे उनको वहाँ पर लेके जाया था अचानक कहते हैं ये क्या, इसको क्यों लाए हो तुम लोग, इस कैलाशी को थोड़े ना लाना था, उस कैलाशी को लाना जो उस तालाब के बगल में रहती है। एक खेखड़ा एक जगह था, वो बोलते हैं खेखड़ा के बगल वाली कैलाश को लाना था, इसको जल्दी से लेकर जाओ, इसको तो इसका तो पिंजड़ा जो उजड़ने वाला है, जल्दी से लेकर जाओ इसको। और उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर कुछ एक सिंदूर टाइप में कुछ घोल था, वहाँ पर उठाया, उनके एक उंगली में उन्होंने निशान दे दिया, ताकि जो जहाँ होता है जैसे अपनी वोट देते हैं कि निशान दिया है, इन्होंने वोट दिया है, तो उनका निशान था कि यहाँ पर जो भी आता है तो उसको उन्होंने निशान दे दिया। और बताते हैं उसके बाद वो यमदूत
इतनी तेजी से लेगा, उनको पता भी नहीं चला कितने जल्दी से आए हैं, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है कि उनका जो शव था, ठीक है, अभी तो मर चुकी थी, गांव वाले इकट्ठा हुए थे और उनका ये सोचे कि 8 7 8 महीने का बच्चा हो चुका है, लगभग बच्चा पेट में अभी जीवित होगा। इसको क्या होता है, डॉक्टर बुला के चीर के निकलवा लेते हैं, क्योंकि जिसके पेट में बच्चा उसको जला सकते नहीं है, और लगभग बच्चा का उम्र पूरा हो गया है, तो इसको जलाना ठीक नहीं है। किसी योग्य डॉक्टर को बुला के इसको छिड़वा कर बच्चे को निकाल लेते हैं, बाद में शरीर जला दिया जाएगा। फिर उन्होंने ये सोचा था कि अगर गांव के अंदर ही इनका ऑपरेशन किया जाएगा तो भयाक्रांत हो जाएंगे लोग, तो गांव के बाहर वहीं नदी घाट पर चिता सजा दी गई थी, और सोचा था कि वहाँ पर पहले चिर जाएगा, ऑपरेशन करके बच्चा निकाल लिया जाएगा, फिर वहीं पर जला दिया जाएगा। वहाँ पर उनका चिता सजा दिया गया था, वहाँ पर इनका शव बगल में लिटाया गया था ऑपरेशन करने के लिए। अचानक से ये उठ गई, क्योंकि उधर से हम तो वापस आ गए। अब सारी गाँव हाहाकार मच गया, और ये बात उनका जीवन का अनुभव था, उनका भी ऑपरेशन नहीं हुआ था, और ये बात उन्होंने मेरी दादी को बताया। वो बताती है तब से वो हर दिन राम नाम जपती हैं, जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया उन्होंने जीवन का, क्योंकि उन्होंने सत्य को देख लिया था, जो मृत्यु के बाद जो अनुभव होता है परमात्मा के पास उनको हुआ। इसके साथ आसपास आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि क्या यमदूतों के साथ कुछ गलती हो कि उनको पता नहीं चलता किस कैलाश से उठा के लाना है, क्योंकि दूसरी और हाँ, जब वो इधर आए उसी क्षण पता चलता है कि एक औरत मरी जो थोड़े दूर पर थी, 1 2 किलोमीटर पास एक तालाब था उसके बगल में, उसका भी नाम कैलाश ही था। अर्थात यमदूतों ने गलती से इनको उठा लिया था, उनको उठा लेके जाना था। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आपके मन में क्वेश्चन आता है, मेरे मन में क्वेश्चन आता है, मुझे नहीं पता इसका आंसर, ठीक है। लेकिन ये बात सत्य घटना बता रहा हूँ, जितना मेरे मतलब हो सकता है दुनिया में कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वही गलत हो, ठीक है, लेकिन जितना मेरे नॉलेज में है मैं अपने तरफ से सत्य बोला हूँ। हो सकता हूँ इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, कितना सच्चा है कितना असत्य है तो भगवान ही जाने, ठीक है। तो लेकिन आप कुछ भी सच्चाई इसमें, तो ये हमें पूर्ण विश्वास दिलाती है कि इस लोक के ऊपर भी कुछ है जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा कर रहा है, हमारे अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल दे रहा है। कौन है वो, कैसे कटेगा ये रास्ता, कैसे, क्या हमें पुनर्जन्म को मानकर इसके अनुसार कर्म करना चाहिए, या इसको बिल्कुल भी त्याग देना चाहिए कि कुछ होता ही नहीं है, होता है तो क्या होता है, कैसे होता है, किसकी शरण लिया जाए, कैसे। कुछ तो सवाल उठे आपके अंदर, जिनके अंदर नहीं उठता है सवाल, कुछ तो सवाल उठे। कौन है वो, कैसे कैसे, कौन है, कौन था वहाँ जो गया, इस शरीर का अलावा कौन था जिसको लेकर गया, जिसको सारे पुण्य का भोग मिला, उसको पापों का भोग मिला, जिसका कर्म लेखा जोखा हो रहा था कौन। उत्तर बताइएगा।